अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल खेल का जुनून, क्योंकि ये है जंग, जज्बा और जीत। मैं हूं सैयद फैसल करीम और मेरे साथ हैं सादिया सैमसन। जनाब, आज का मैच देखा आपने? आप लोगों ने देखा आज का मैच? तकरीबन मैं तकरीबन हो गया था। You win or you lose, there is nothing in between, draw थोड़ी हुआ है। बात यह है कि अगर वो कैच हो जाता, बस यही है ना, असल में दोनों भाई मुल्क है ना, पाकिस्तान और बांग्लादेश, वो हमने भी कैच छोड़ दिया, उन्होंने भी कैच छोड़ दिया। देखिए वो केएल राहुल का कैच अगर हो जाता तो आज मैं काला चश्मा मैन की एंट्री देता हूं, लेकिन आप नहीं दे पाए बिकॉज बांग्लादेश नहीं जीता। So whatever you said, it just ends there. क्या ख्याल है आपका? देखिए बिल्कुल फैसल ने एक मतलब वो बात तो सही बोली कि अगर के राहुल का कैच पकड़ा जाता, उसके साथ जो 2 रनआउट थे वो भी होते। लेकिन अगर मैं उनकी बैटिंग लाइनअप को देखूं, मैं ये जरूर सोच सकता हूं कि शायद 49 ओवर में कहीं जाके रन बन जाते, 48 ओवर में बन जाते पांड्या के राहुल के अगर आउट होने के बाद भी, क्योंकि उनके पास बैटिंग बहुत बड़ी है। हार्दिक पांड्या थे नीचे से, फिर उसके बाद जो है वो जडेजा भी हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम बांग्लादेश की बैटिंग से बात करें ना, तो तौहीद ने बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेली। वो प्लेयर ऐसा है, बहुत इतना बड़ा प्लेयर भी नहीं है, लेकिन इतनी टॉप की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ 35 पे 5 आउट होने के बाद जो उसने बैटिंग की, वो बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग थी। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्योंकि अभी माहौल तो गरमाना है, बिफोर दैट हम आपको ये बताना है कि क्वेश्चन ऑफ द डे होगा, और क्वेश्चन ऑफ द डे का जो आपके पास एक पूरा घंटा है, उसमें जो सही जवाब देगा उसके पास अरूबा फैशन वेयर्स की तरफ से 10,000 का वाउचर है। आप जाएं और शॉपिंग करें। सो ओवर टू यू फवाद भाई, एंड देयर इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। T20 फॉर्मेट में तेज तरीन 1000 रन का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज का है? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, विराट कोहली, डेविड मलान। वन मोर टाइम T20 फॉर्मेट में तेज तरीन 1000 रन का रिकॉर्ड किस बल्लेबाज का है? ए विराट कोहली, बी मोहम्मद रिजवान, सी डेविड मलान, 4 बाबर आजम। ऑल राइट, ये था आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, और इसका अगर आप देंगे सही जवाब इस पूरे 1 घंटे में, उसका जवाब आप हमारे फेसबुक पे दे सकते हैं। आप सही जवाब देंगे तो आपको मिलेगा अरूबा फैशन वेयर की तरफ से 10,000 का वाउचर। कंटिन्यूइंग विद द थिंग, पहले आप जरा वो प्लीज दिखा दीजिए, गो ऑन, और फिर उसके बाद हम मजीद बात कर लेते हैं कि आज के मैच में क्या हुआ, क्या हो सकता था। लेकिन ये तय है कि मैच बांग्लादेश हारा है और फैसल ने हमें खाना खिलाया। खाना नहीं, खाने का वादा नहीं था, वो जो भी था, लेकिन चलें आप दिखाएं। टू बैट आज बांग्लादेश ने पहले बैट किया, 228 रन उनकी जानिब से बनाए गए, 229 रन का टारगेट था। जिस तरह से अभी तनवीर खुद भी ये कह रहे थे, तौहीद रिडॉय की जानिब से 100 रन बनाए गए और बहुत ही जबरदस्त इनिंग्स थी, लेकिन उनका साथ देने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था। जे कुरली जिन्होंने 68 रन 114 गेंदों पर बनाए, एंड देन वी हैव ऑन। उसके बाद शामी ने आज 5 किया है, 5 विकेटें हासिल की उन्होंने 53 रन देकर, और हर्षित जिन्होंने 3 विकेटें हासिल की। कमिंग टू द बैटिंग ऑफ इंडिया, एक वक्त पर ऐसा लग रहा था कि शायद क्या इंडिया ये मैच हार सकता है, नहीं हार सकता है। वेल, शुभमन गिल की जानिब से शानदार बैटिंग का मुजाहरा, 101 रन बनाए, नॉट आउट रहे, एंड रोहित 41 रन, एंड अगेन केएल राहुल जिनको एक चांस मिला था आज के मैच में, ही डिड 41, नॉट आउट टुडे। और अगर बात करते हैं बॉलिंग की जानिब से, तो 2 विकेटें हासिल की थी रिशाद ने, जो नुमाया रहे हैं बांग्लादेश की जानिब से। दिस इज द मैच समरी फॉर टुडेज मैच। ऑल राइट, तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि तनवीर आप बात कर रहे थे, एक वक्त पे बांग्लादेश ने इंडिया को फंसाया, लेकिन एक वक्त में ऐसा था वो खुद फंसे हुए थे। फवाद भाई, स्टार्टिंग विद टुडेज मैच 5 खिलाड़ी आउट हो गए, हैट्रिक होते होते रह गई। वो कैच हो जाते तो मेरे ख्याल से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, लेकिन 5 खिलाड़ी आउट होने के बाद भी अगर कोई टीम स्कोर कर जाए, उनमें से उनका एक खिलाड़ी सेंचुरी कर जाए, इसमें हमारे लिए क्या क्या लर्निंग है, ये बताइए आप। देखिए हमारे लिए जो सबसे बड़ी लर्निंग है, एक कल हम सबसे आखिर में मैच में आऊँगा, सवाल हुआ था कि कौन सी टीम जीतेगी। आप भी समझते थे कौन सी जीतेगी, आपने एक तफरीह के तौर पे कह दिया कि जी मैं बांग्लादेश के साथ हूँ। तो ये वो एक टीम पे कॉन्फिडेंस होता है। पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हमारी टीम है, शायद ये सवाल होगा, हम बोल दें डाउट सब में आएगा। तो ये वो जब कॉन्फिडेंस किसी टीम पे आपका आ जाता है, तो वो टीम फेवरेट या चैम्पियन के तौर पे देखी जाती है। हम जब कोई बड़ा इवेंट होता है ना, उसमें हमारे प्लेयर हम सारे वो कर रहे होते हैं
कि भाई दुआ कीजिएगा, दुआ ज़रूर करें भाई, कौन नहीं कह रहा, दुआ कीजिएगा इंशाल्लाह सब अच्छा, ये सब चीज़ें हैं, बट क्योंकि आपके जहन में कहीं ना कहीं डाउट मौजूद है कि हम लगातार इतने मैचेस जीतने वाले काबिल नहीं हैं, ठीक है, हमारी काबिलियत में कमी है, कहीं फिटनेस में कमी है, कहीं सिलेक्शन में कमी है, तो फिर आप ये सारी बातें करते हैं। इंडिया या कल न्यूजीलैंड, मैंने भी पाकिस्तान कहा था दिल से, दिमाग से, मुझे भी लग रहा था कि न्यूजीलैंड, तनवीर ने बिल्कुल प्रोफेशनल वे में बात की, नहीं जी नहीं। सो हमें इससे सीखना ये है भाई कि वही जीतता है जो पहले से तैयार, या जो उस कैटेगरी में होता है। जहां तक बांग्लादेश का ताल्लुक है, बहुत बड़ा कमबैक था। आप 35 पे 5 आउट हो जाए हृदय, आप टीम बिल्कुल, और जिस तरह से उसने बारी की है, बहुत जबरदस्त, क्या खेला है वो, तो उसकी तो जितनी तारीफ बनती है वो कम है। और आप ये तसव्वुर करें कि बांग्लादेश भी अपने आप को उठाता चला जा रहा है, बेहतर से बेहतर हो रहा है, राइट, क्योंकि सिस्टम उनका बेहतर हो रहा है, हमें आके वो हरा के गए हैं। फवाद भाई 5 विकेटें गिरी हुई थी, स्टिल 10 ओवर्स में उनके 35 रन थे, यू नो, सो दे वर दैट वे एज वेल बेटर देन अस, वेयर वी वर स्टैंडिंग 20 सब बेहतर हो रहे हैं, बट कौन बेहतर नहीं हो रहा। एग्जैक्टली, हम बताएंगे, यस एग्जैक्टली, हमें ये बताएं कि द वे बांग्लादेश इज प्लेइंग, इंडिया का मैच तो चले हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसकी भी हाइप बनाएंगे, आर वी शोइंग आवरसेल्व्स इवन बेटर देन बांग्लादेश राइट नाउ? मैं बल्कि मैं उसको रिफ्रेश कर दूं आपकी इजाजत से, हम बांग्लादेश से जीत पाएंगे? अगर हम इंडिया से जीत गए तो हम जीत पाएंगे, वरना मुझे ऐसा लगता है जो बांग्लादेश है वो भी हमें मुश्किल में डाल देगी। देखिए, अगर बांग्लादेश की टीम इंडिया के अगेंस्ट इतनी मुश्किल कंडीशन से निकल के, मुश्किल टाइम से निकल के 228 रन अगर कर सकती है 35 में 5 आउट होने के बाद, तो वो टीम किसी टीम के अगेंस्ट, या स्पेशली हमारी टीम के अगेंस्ट भी कर सकती है। हमारी टीम के पास, तनवीर सर, इंडिया के बॉलर्स के नाम तो बता दें। बिल्कुल, हमारी टीम के पास सिर्फ एक एडवांटेज है, चाहे वीक टीम हो चाहे बड़ी टीम हो, इनका जिस दिन होता है, जिस दिन तुक्का लगता है इनका बल्ले का, बॉलिंग का, ये मैच जीत जाते हैं। देखें, अभी आप बांग्लादेश की टीम की बात कर रहे थे, हमने तौहीद रिडोई की हमने बात की, वो कितना बड़ा प्लेयर है, कोई नाम देखा उसका? कई रैंकिंग देखी, कुछ भी देखा? नहीं देखा। उसको खेलना आता है, उसने सिचुएशन को समझा, उसने अपने आप को अप्लाई खेलता किया, रहा, आराम से खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा, खेलता रहा। उसके साथ वो जो दूसरा प्लेयर था, जाकिर अली, उसने 50 रन की इनिंग खेली। इन दोनों की पार्टनरशिप लगी, ये दोनों खेलते रहे। तो ये तरीकेकार होता है एक इनिंग बिल्ड करने का, और ऐसी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट जिसके खिलाफ आप 35 पे आउट हो और आप सोच रहे हो 150 पता नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे। हैट्रिक हो गई, हैट्रिक अक्षर पटेल, हर्षित राणा, हैट्रिक उसकी छूट गई, अक्षर पटेल जी। और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि रोहित शर्मा ने कैच छोड़ा। मुझे ये भी, मेरा ये भी दिल था कि कोई ना कोई रोहित शर्मा को भी झाड़ दे, कि जब आप झाड़ते हैं ना, फील्डिंग मिस होती, कैच छोड़ते हैं यार। हैट्रिक एक ख्वाब होता है किसी प्लेयर का कि यार मेरी हैट्रिक हो गई, आपने सीधा लॉलीपॉप कैच छोड़ दिया। ठीक है, वो माफी हाथ भी जोड़ रहा था, पता नहीं क्या क्या कर रहा था। देखिए, वो तो करेगा ना, जाहिर सी बात है, तो कप्तान भी है, पूरी टीम को लेके चलना, और उसने परफॉर्मेंस भी निकलवानी है। लेकिन इस मैच में एक और परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी हुई, वो थी मोहम्मद शामी की जी। ठीक है, मैं उसकी तरफ मेरा ध्यान पता है क्यों था, इसको देखना है। क्यों? ये हंसे समझ गए क्यों? क्योंकि जो पाकिस्तान का फास्ट बॉलर अनफिट होकर जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, बहुत अच्छी बात, ठीक है, ना उससे भागा जाता है, ना उससे आउट होते हैं, ना उसका पेस होता है, ना उसका एटीट्यूड होता है। जब शमी आया, या इससे पहले बुमराह जब आया, आप देख लें, जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही वापस आए हैं। अच्छा, तो अच्छा, आते ही 5 आउट किए, आते ही उसका एटीट्यूड देखे, उसका रनअप देखे, उसका पेस देखे। सर, इसकी वजह क्या है? इसकी आप मुझे थोड़ी सी वजह बताएं। सबसे बड़ी वजह पता क्या है? हमारे पास मशवर्स भी हैं, हमारे पास रिहैब भी है, हमारे पास 11 रुकनी कोचिंग और मैनेजमेंट स्टाफ भी है, हमारे पास 6 रुकनी है ना, हमारे पास सिलेक्शन कमेटी, सब कुछ है। तो उनके बॉलर्स, ये उनके बॉलर्स इतना तगड़ा कमबैक क्यों कर रहे हैं और हमारा बॉलर 80% फिट क्यों है? देखिए, उसकी सबसे बड़ी वजह पता क्या है? हमारा लड़का जब अनफिट होता है ना, वो सीधा उसको बिजनेस क्लास की फ्लाइट कराते हैं, इंग्लैंड भिजवा देते हैं, क्योंकि हमारा मेडिकल पैनल थका हुआ, हमारे ट्रेनर थके हुए। क्या बात कर रहे थे? हाँ, बिल्कुल। यार, इसमें मैं क्या गलत बोलूंगा? आपका सार प्लेयर तो बाहर जाके फिट हो रहा है, आपका साइम अयूब बाहर जाके फिट नहीं हो रहा। सही किया, डॉक्टर नहीं पाकिस्तान में, ठीक है, तब क्या जो हड्डी का फ्रैक्चर हुआ है, या जो भी हो, पाकिस्तान में नहीं हो सकता कुछ, ठीक है ना? मतलब यानी जो होता है बाहर जाता है। अच्छा, उसके बाद जब हमारे लड़का फिट होता है, क्या वो प्रॉपर फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच खेलता है? शामी खेला, शामी ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट का मैच खेला। उसके बाद
ओडीआई उनकी जो लिस्ट है कि ओडीआई वो खेला, उसने प्रॉपर अपनी फिटनेस शो की, तब जाके टीम में वो आया। ठीक है, किसी अच्छे सिस्टम के अंदर ना प्लेयर कभी भी ऐसे नहीं आता। हमारा आरिस रऊफ अनफिट हुआ उससे पहले क्या बोला रिजवान ने, आरिस रऊफ ने 8 ओवर का स्पेल किया है। इसमें जो आपने बात की है, मैं चाहूंगा कि आपने कहा कि हमारे पास नहीं है क्या वसाइल जो हम इंग्लैंड भेज देते हैं। हमारे मट्टा से ताल्लुक रखने वाले, सवाल से ताल्लुक रखने फास्ट बॉलर जो मुल्तान सुल्तान के थे, प्लीज एहसानुल्लाह, उनको हमने बाहर भेजा, वो भी ठीक होके नहीं आ पाए। तो हमेशा से ऐसे ही है, हमारे पास नहीं है फैसिलिटीज, नहीं है मुझे। और फिर अभी हमने एहसानुल्लाह की बात की, मुझे फिर मोहम्मद जाहिद भी याद आ गए। अच्छा देखिए, यहाँ के भी आप और उस एरा के भी हमारे पास वाकई देखिए नहीं है ना यार, यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ मेरिट सिस्टम चीजें बेहतर नहीं है, इसीलिए बाहर जाते हैं। उसके बाद हमारे पाकिस्तान के इस टाइम जो 5-6 लड़के हैं ना, जैसे खुरम शहजाद की बात कर दूं, नसीम शाह की कर दूं, शाहीन अफरीदी की कर दूं, ठीक है, उसके बाद शाहनवाज धानी की कर दूं, ठीक है, ये शाहीन शाह अफरीदी हो गए, ये 5-6 लड़के जो है ना, इवन नसीम शाह, ठीक है, इनके जो एक्शंस में काम होना है, इनकी छोटी छोटी चीजें बेहतर होनी है, इनके रनर्स पे काम होना कौन करता है यहाँ पे, इसीलिए तो लड़के अनफिट हो जाते हैं। आमिर जमाल का इतना बड़ा फॉल्ट है, वो सही नहीं कर रहा, उसकी रीजन ये है, सब ने लेवल 3 लेवल 4 कोचिंग कोर्सेज करके, ठीक है, दिखा दिया जी हमने कोचिंग कोर्सेज किए में, काम किसी को भी नहीं आता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ, किसी को काम नहीं आता। पाकिस्तान अगर किसी को काम आता हाँ। तो आपके लड़के इस तरह अनफिट ना होते, आपका क्रिकेट बोर्ड लड़कों को बाहर ना भेजता, चीजें आपकी बेहतर होती, सिस्टम बेहतर होता। आज चैंपियन ट्रॉफी के अंदर हम ये नहीं कह रहे होते एक ओपनर के साथ चले जाओ, फलाना स्पिनर नहीं है, प्लेयर नहीं है, मिडल ऑर्डर नहीं है, बाबर पे क्रिकेट चल रही है, दूसरे पे आप बॉलिंग साइड पे आप लेके बस उसी पे लोड डाला हुआ है सब कुछ। यार भाई, दूसरी टीमें किधर से किधर चली गई है, बांग्लादेश की आप बात कर रहे हैं ना, वो कहां से कहां चली गई। अफगानिस्तान की टीम हमारे सामने, वो कहते हैं ना एक छोटा बच्चा बड़ा होता है, अफगानिस्तान हमारे सामने इस तरह बड़ी हुई। आज अफगानिस्तान की टीम आपके साथ खेले तो आपको लग पता जाएगा कि किस टीम के साथ आप खेल रहे हैं। उसको बड़ा करने में भी हमारे कितने कोचेस हमारे हैं यार। हमारे जो प्लेयर्स आते हैं, जो यंग प्लेयर्स भी आते हैं, जो कोचिंग उनको 13 ओवर या अंडर 19 मिलती है, उसमें जब उनकी फिटनेस में मसला आता है या वहाँ पर जो इंजरी होती है, वहाँ का क्या सिलसिला आता है? बिकॉज आई हैव बीन हियरिंग सिंस लॉन्ग कि जी उसी वक्त उनका ख्याल नहीं रखा जाता और वो इंजरीज जो है वो बढ़ती रहती है एंड व्हेन दे आर टू द लेवल टू प्ले फॉर पाकिस्तान, तो उनका बुरा हाल हो जाता है। देखिए, हमारी जो क्रिकेट या फास्ट बॉलिंग की तबाही आई या आगे भी क्रिकेट की, वो 2 चीज़ों से आई। एक तो आई छक्के मारने, और हमें छक्का ही चाहिए कि जी हार्ड हिटिंग करता है, ठीक है, छक्के मारता है लंबे, उसने बैटिंग को तबाह कर दिया। बॉलिंग में तबाही आई कि हम हर जगह स्पीड गन लेके खड़े हो गए। ठीक है, आपके यहाँ सिलेक्शन का अभी भी क्राइटेरिया रियल ले आए आप 150 का, अगर डायरेक्ट उसे पाकिस्तान ना खिलवा दो तो बात अलग करिए। हारिस रऊफ के साथ यही हुआ है, उसे ना डायरेक्ट 150 वाले को फर्स्ट क्लास खेलने की जरूरत है, ना लिस्ट है कि आप कहेंगे जी 150 वाला मिल गया है, नेट पे अच्छा लग रहा है, पाकिस्तान खिला दो। आपने अपना कोई सिस्टम नहीं रखा। फिर उस 150 की वजह से क्या बात हुई, तो वो जो 135 से 40 वाले कंट्रोल से बॉल करने वाले बॉलर थे, वो ख़त्म होते गए, क्योंकि आपने सिलेक्शन में नेट पे नज़र आता है, पीछे मारता है, तेज़ है, आपने उन लड़कों को पीछे करना शुरू कर दिया। तो ये तबाही ऐसे नहीं शुरू हुई, अभी फर्स्ट क्लास का सीज़न चल रहा है। मैं आपको बता दूं, कोचिंग स्टाफ के लोग नेट पे स्पीड गन लेके खड़े होते हैं। भाई, आपको जैसे तनवीर बात कर रहे थे, जामी की नया बॉल करना आता है, उसको बीच में बॉल करनी आती है, उसे आखिर में बॉल करनी आती है। उसको हम उर्दू ज़बान में क्रिकेट खेलते सीखते थे ना, 2 लफ्ज़ बताते थे जो पुराने सिखाने वाले खिलाने वाले होते थे, इसको गेंद करनी आती है, इसको बारी लेनी आती है जी। ये वो चीज़ें होती थी। और जब से आपने ये सोशल मीडिया का ड्रामा शुरू हो गया कि जी 150 का मिल गया, क्या करेंगे 150 का? तो इसी से लिंक सवाल है। तो फिर क्या हम ये समझें अब पाकिस्तानी जो कि मरते हैं क्रिकेट पे, कि जो हाल वेस्ट इंडियन फास्ट बॉलर पेडिग्री का हुआ, क्या वो हमारा हो चुका है? और वो लेगेसी जो हमारी सॉइल की थी, वो लेगेसी पड़ोस में जा चुकी है, उनके पास फास्ट बॉलर्स आना बेहतरीन शुरू हो चुके हैं। और क्या हमारा अब कैद साली शुरू हो गई है पेसर्स? देखिए, आपको एक चीज़ बताऊं, मैंने जिस तरह कल बोला था, हम टोटल नेचुरल टैलेंट के ऊपर चलते हैं, ठीक है। उसके बाद फास्ट बॉलिंग हमारे मुल्क में बर्बाद करने में आपके लेजेंड्स का हाथ है बहुत बड़ा, क्योंकि ये टीवी चैनल्स पे बैठ के, ये कमेंट्रियों में बैठ के, कोई भी फास्ट बॉलर 130 से 135 में जब करता था, ये कमेंट्री में बैठे, टीवी में बैठा, एक ही ऐसा तो गेंद ही नहीं पहुंच रहा, ये थे 90 प्लस थे जानते ही नहीं,
तो 150 तो जानते ही नहीं, इनके मुंह से, क्योंकि खुद सारी जिंदगी 150 प्लस बॉलिंग की हुई है, उसी तरीके से वो सबको देखते थे, क्योंकि इनको खुद मेहनत तो करनी पड़ी नहीं गेंद तेज करने के लिए, नेचुरली था, तेज हो गए। उसके बाद इन्होंने, मैंने कभी भी इनके मुंह से नहीं सुना टीवी पे बैठ के कि यार कोई लेके आओ ना 125 to 135 वाला जनु नया गेंद करना कंट्रोल। अब मैं इसका रीजन आपको बताता हूँ। मोहम्मद आसिफ इंग्लैंड के टूर पे था मैं जी, ठीक है। मोहम्मद आसिफ ने हमारे कोच को बोला कि मैं थोड़ा जा गेंद तेज करना चाह रहा। उसने आगे से पता क्या बोला? तो बोला यार इतनी पेस से जब तू अच्छी बॉल कर रहा तो जाने दे। कोच कौन थे? वकार यूनुस। ठीक है, इतनी अच्छी पेस से तू गेंद कर रहा है, जाने दे। सही है। अब उसका पेस उतना ही था और वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छा था, तो वकार यूनुस को बोला जाने दो। ठीक है, वरना यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। मैं भी टीम के साथ रहा हूँ, मुझे भी ये बोला गया कि यार तेरा गेंद स्लो हो गया, तेज क्यों नहीं कर रहा? भाई आई एम नॉट मतलब फास्ट बॉलर, मैं बहुत तेज नहीं था 150 वाला, हम 140 वाले 135 वाले हम वो थे, हमें नया बॉल करना आता था। ठीक है, मसला ये है हम तेज के चक्कर में हम नए बॉल के बॉलर्स ढूंढते ही नहीं हैं। अच्छा, वनडे क्रिकेट हो या टेस्ट क्रिकेट हो, ये दो अगर आपने क्रिकेट खेलनी है ना, ये आपने फर्स्ट क्लास क्रिकेट से उठा के आपने टेस्ट मैच में और वनडे क्रिकेट में। फर्दर एक चीज ऐड कर दूं, जो दो चीजें तनवीर ने बात की हैं। पहले मसला ये होता था एक नया बॉल होता था, दो हो गए ना, दो नए बॉल हैं। दूसरा माजरत के साथ बॉल बन जाता था। अच्छा, उसमें पता क्या होता है, बॉल अगर नहीं बनता तो बड़ी विकेटें बहुत से लोग देखिए उसमें पता है, ये बिल्कुल सही बात बोली। अगर होल्ड करें, जो आजकल के लोग कहते हैं ना कि दोनों तरफ से नया बॉल है या अब लड़कों का स्विंग नहीं होता, ये बिल्कुल सही बात बोली है। सही है, ठीक है, बिल्कुल अगर वही चीज तो हमें मार रही है ना। और आगे जो आप कहना चाह रहे हैं समझ गया। सादिया पॉइंट टेबल बताएं, क्योंकि उससे आगे भी एक बहुत खतरनाक चीज है। इन्होंने जो बोल दिया ना, वो दबे लफ्जों में बोल दिया। चले आप खुले लफ्जों में बोल दीजिएगा, वरना अगर मैं बोलता ना तो इतने जो सुपरस्टार बने ना, इतने बड़े सुपरस्टार नहीं कर पाए। पॉइंट टेबल दिखा दे। ग्रुप ए के मैचेस हुए हैं। अच्छा, ग्रुप ए में कौन कौन है? वी हैव न्यूजीलैंड, जिन्होंने अपना पहला मैच खेला पाकिस्तान से, पाकिस्तान वो मैच हारा, इस तरह से 2 पॉइंट्स हासिल किए न्यूजीलैंड ने। दूसरा मैच इंडिया का हुआ बांग्लादेश के साथ, इंडिया ने वो मैच जीता, 2 पॉइंट्स उनकी जानिब से हासिल किए गए और बांग्लादेश के मैच हार गया। इस तरह से न्यूजीलैंड हैज 2 पॉइंट्स, इंडिया आफ्टर विनिंग देयर फर्स्ट मैच टुडे हैज 2 पॉइंट्स, बांग्लादेश और पाकिस्तान इनको अपने अगले दोनों मैचेस जीतना है इफ दे वांट टू स्टे। दैट इज वेयर वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम अगेन, बिकॉज अब अगर पाकिस्तान अगला मैच जो कि हमारा इंडिया से है उसके बाद हार जाता है, और वो जो इफ एंड बट की गेम के बारे में हम बात कर रहे थे, क्या वो होगी या नहीं होगी, क्या कोई कुदरत का निजाम या अदर थिंग वी आर लुकिंग एट। 8 दिन हुए, कितने घंटे हुए होंगे चैंपियंस ट्रॉफी को स्टार्ट हुए? 72 घंटे, 48 घंटे ऐसे हो गए। और 48 घंटे के अंदर अंदर नाजरीन हम दोबारा इफ बट, अगर कोई इसको हरा दे, अगर अगली टीम खेलने से माजरत कर दे, अगर बारिश आ जाए या सैलाब हो जाए या फिर कोई कुदरत का निजाम चल जाए, तो पाकिस्तान आगे जा सकता है। ऐसा ही है ना। चले अब जरा हम ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे। तो बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ है पाकिस्तान के साथ, फखर जमान अब बाहर हो चुके हैं, इमाम इन हुए हैं, लेकिन क्या ये पाकिस्तान के फेवर में जाएगा या पाकिस्तान की टीम इतनी स्ट्रांग है भी कि वो अपने फेवर में जा सकती है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो फिर मजीद डिस्कशन करेंगे। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेल का जुनून। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल खेल का जुनून। हमने जो आपसे किया था सवाल, अब आपके पास बस उसके लिए सिर्फ 25 मिनट ही रह गए, बल्कि 25 मिनट से कम का वक्त रह गया। कुछ जवाब आए हैं, हम जवाब तो नहीं बताएंगे, लेकिन जिन्होंने कुछ दिए हैं, मोहम्मद तनवीर ने दिया है, अरे वाह, मोहम्मद तनवीर ने दिया है, तनवीर अहमद नहीं, मोहम्मद तनवीर ने जवाब दिया है। इसके साथ साथ हामिद समी ने दिया है, मोहम्मद साकिब ने दिया है, सरदार आदिल अजीज़ ने ऐसा जवाब दिया है कि जो ऑप्शंस में शामिल ही नहीं था। सरदार आदिल अजीज साहब, फ़हीम अशरफ ने नहीं रन्स बनाए, तो वो ऑप्शन में नहीं थे, आपने फ़हीम अशरफ कह दिया। वो हाँ, चले छेड़ रहे होंगे, अब क्या ही छेड़े, हमें छेड़े हुए। अच्छा, अगर बात छेड़ने पे आई गई है, बात छेड़ने पे आई गई, तो मुझे ना एक चीज़, एक वाकया याद आ गया। कई साल पहले ना मैं गया था अपने वालिद के साथ ईद पे ना सैंडल लेने, मैंने 2 मांग ली, तो पता है वालिद ने क्या कहा? वालिद ने कहा बेटा
बहुत है। फिर मैं आया नाश्ता करने में, अंडा बना रहा था तो अम्मी ने कहा ये तुमने क्या किया, ये तो ख़राब हो गया। मैंने कहा अच्छा फेंटा बहुत है, रन नहीं आ रहे, लेकिन डेटा बहुत है। इसी के साथ हम चलते हैं जनाब अली। ये तो हमारा बैंटर चलता रहता है, लेकिन आज एक बहुत नाखुशगवार वाक़या पेश आया, बहुत नाखुशगवार। ये आईसीसी है कि बीसीसीआई है, आखिर मसला क्या है? कल इनॉग्रल सेरेमनी के बाद मैच हुआ, लोगों में पाकिस्तान का नाम था। आज दुबई में मैच हो रहा था, मैच इंडिया का था, नाम पाकिस्तान का नहीं था। क्या वजूहत थी? आईसीसी ने खैर क्लैरिफिकेशन दी है कि हमसे तकनीकी ये मामला हो गया था और उस पर उन्होंने माजरत की है। 100 ओवर तक पता ही नहीं चला किसी को क्या हुआ। तनवीर साहब देखिए मुझे तो ये चीज़ें समझ नहीं आती और ना मैं ये चीज़ें मानने के लिए तैयार हूँ कि आईसीसी से गलती हुई। मैं तो सीधी बात है, आपको पता सीधी बात करता हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है ये प्री प्लान हुआ है कि इंडिया का मैच है तो हमने पाकिस्तान का जो लोगो है टीवी पे नहीं दिखाना है, क्योंकि इन्होंने शर्ट्स के ऊपर भी वो तो पहले टूर्नामेंट, इस टूर्नामेंट पे तो है कोशिश की थी कि पाकिस्तान का लोगो हम नहीं लगाएंगे। हाँ, पहले मसला हुआ, ये बात सबने की कोशिश करें कि आईसीसी प्लस बीसीसीआई प्लस छोड़े ना, वो तो एक ही है, मतलब is there any difference? सही है, मतलब एक के साथ ये दो है। अच्छा ओ, अब वो 1+1 की बात करें तो वो जाहिर सी बात है, मतलब यानी ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि बीसीसी और आईसीसी को आप अलग, ये एक है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। लेकिन और मुझे आपने ये जो बात की कि 100 ओवर गुजर गए, हाँ मतलब ये आप क्या मतलब बटन लगे हुए नजर नहीं आ रहा है? 5 ओवर में आपको नजर आ जाता है, 10 ओवर में नजर आ जाता है। भाई ये लोगो नजर नहीं आ रहा। मजे की बात पाकिस्तान का नाम लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा। ग्राफिक्स आ रही थी जो पॉइंट्स टेबल या फिर जो मैच समरी आ रही थी उसमें पाकिस्तान लिखा हुआ इसमें था, लेकिन ओवरऑल ब्रॉडकास्टिंग में ओवर्स के दौरान उस लोगों के नीचे इसमें मैं एक चीज और सॉरी बोलना चाह रहा हूं। जी ये है पाकिस्तान का इवेंट। जी बिल्कुल है, ठीक है। ये इस बीसीसीआई ने और आईसीसी ने पूरी कोशिश की थी इस इवेंट को खराब करने की। अब वो कहते हैं ना कि कोई ना कोई उज़र ढूंढ रहे हैं, वो ढूंढ रहे कुछ ना कुछ करने के लिए, ठीक है ना, कि इस टूर्नामेंट को कोई ना कोई खराब करते रहे, चीजें कुछ ना कुछ करते रहे, हाइप बनती रहे, गपशप होती रहे, इंडिया में भी होती रही, पाकिस्तान में भी होती रही, नीचा दिखाते रहे। ये कुछ ना कुछ करके ये पाकिस्तान को कुछ ना कुछ खराब करने की कोशिश या ऐसी कुछ चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये प्री प्लान, ये जानबूझ के हुआ। अच्छा, कैन इट बी अ कोइंसिडेंस फवाद भाई? यहाँ नहीं, देखिए कोइंसिडेंस क्या मतलब, आप 100 ओवर तक कैसे कोइंसिडेंस हुआ है? ठीक करने में क्या टाइम लगता है? देखिए ये तरीका नहीं होता, और ये वो बेसिक चीज़ें होती हैं जो आप नोट खुद कर रहे होते हैं कि ये चीज़ गलत तो नहीं हो रही, ये मिस कैसे हो रहा है, पिछले मैच में वहाँ दिखाया गया है, ऐसा ये कोई मजाक नहीं है। सही। लेकिन है ये छोटी हरकत, ठीक है, इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। क्या मतलब कमाल है जी, आप मतलब कैसे आप इसको, एक तो वो लोगो सेट है ना जी, जब एक चीज सेट हो गई तो उसमें हट कैसे सकता है? exactly. या तो फर्स्ट मैच पे नहीं होता ना, चीज लग जाती समझ आ जाता। करेक्ट, फर्स्ट मैच पे अगर नहीं होता, इजाफी आ जाता तो समझ, लेकिन इस पे पता है बात क्या है? जुर्म ज़ईफ़ी की सजा मर के मफाजात। आप समझ। अच्छा देखिए पता क्या होता है, इन्होंने एक ना थोड़ी सी कोशिश की कि इस चीज को हटा के देखते हैं कि फीडबैक क्या आता है। आ गया, will it be noticed or I can go unnoticed? ये बड़े ड्रामे करते हैं, ये जानबूझ के सब कुछ करते हैं कि एक दफा करके देखते हैं, अगर नहीं कुछ होता है तो इंडिया के मैच में वैसे ही हम पाकिस्तान का नाम हटा देंगे। सही, लेकिन ये मेन चीजें होती हैं, मतलब whoever understands the graphics and the technicalities of everything, इतने अरसे से हम भी इस मीडियम में काम कर रहे हैं, एक चीज समझ आती है कि एक चीज जब बनकर आ गई है, it does get played as it is, उसके अंदर कोई चेंजेस पाकिस्तान के मैच में अगर ये हो जाता ना तो आपके दिमाग में ये बात होती है कि जी गलती हो गई। It cannot be a coincidence कि वो इंडिया के मैच में टूर्नामेंट गली नंबर 5 में तो नहीं हो रहा ना कि दीवार पे लिखना भूल गए, आज दीवार पे लिख दिया, मिटा दिया, कल नहीं लिखा गया, मजाक थोड़ी हो रहा है, इतना बड़ा इवेंट हो रहा है, आपने रोज उसे प्ले करना है, वो ऐसी। अच्छा थोड़ा सा मेरे ख्याल में ओपनिंग की तरफ भी आ जाते हैं, देयर इज अ चेंज ऑन दैट। उससे पहले वही चीज ना कि हम फखर जमान ने जो एक ट्वीट किया है, पहले जरा वो फखर जमान का इमोशनल किस्म का वो ट्वीट दिखाएं, क्योंकि वो सिर्फ उनका ट्वीट इमोशनल नहीं है, पूरी पाकिस्तान इमोशनल। बहुत बड़ा ये ट्वीट है, उन्होंने इसमें ये कहा है कि जी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़े ऑनर की बात है। मैं कई मरतबा ये ऑनर जो है उसको मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, लेकिन इस बार जो हुआ उसके आगे बंदा क्या ही कर सकता है। और फाइनली इन्होंने खुद ही बता दिया कि आई एम आउट ऑफ द टूर्नामेंट। तो जनाब अली, पहली दफा फखर के साथ ये पहली दफा तो नहीं हुआ, पाकिस्तान के साथ भी पहली दफा, पाकिस्तान के साथ भी पहली दफा नहीं हुआ। लेकिन मेरा एक सवाल है, वो ये कि मतलब द काइंड ऑफ इंजरी ही हैड,
आई मीन एक गिरने की वजह से क्या वो उसको पहले से इंजरी चल रही थी, एंड व्हाई डू वी हैव ऑल दिस? हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है कि जी इंजरी वाले प्लेयर को आप खिला देते हैं जो पहले से नहीं खेल के, अगर वो है, अगर देखिए मैं काफ़ी दिनों से फ़खर जमान के बारे में ये बात कर रहा था कि उसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आपको याद होगा ट्वीट का सिलसिला चला था, फिर एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में जो उसने बातें की बोर्ड के लोगों को बहुत बुरा नाम लेके बोल लिया था, जो नाम लेके कहा था उसने बातें की, उनकी उन्होंने अपनी एनओसी की जो एनओसी की बात की थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये ट्वीट का सिलसिला शुरू हुआ जो बाबर आजम के लिए किया, तो मैंने बड़ा उसको सपोर्ट किया। मैंने इस वजह से किया कि नहीं, ये ट्वीट की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है, इसको टीम से जो है वो ड्रॉप किया गया। कोई कहता था इसको इंजरी है, कोई कहता था इसको फलानी बीमारी है, कोई कहता था घुटने की इंजरी, लेकिन जो घुटने की इंजरी थी ये हमें काफ़ी टाइम से पता था इसको प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इसको फील्डिंग करने में, भागने में, बैटिंग करने में होता है, ठीक है। लेकिन जो कल इसके साथ हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वही घुटने की इंजरी थी, क्योंकि अगर आप अनफिट नहीं है तो इतनी सी स्लाइड मारने से आपका घुटने में इंजरी नहीं हो सकती। एक सूरत में घुटने में इंजरी होती है जब आप स्लाइड लगा रहे हैं और वो तो घुटना सीधा जमीन पे लगे, पंप कर जाए, घास पे लगे तो फंस जाएगा। जी जी, ठीक है ना। अगर आप ये साइड्स पे अगर आप नहीं गिरे, घुटने पे डायरेक्ट गिरे तो फंस जाएगा, वो आपका घुटना जो है वो टूट सकता है, कुछ भी हो सकता है, जॉइंट्स हिल सकते हैं। उसके अलावा तो ऐसी चीज़ तो कुछ भी नहीं हुई, इसका मतलब उसको प्रॉब्लम थी। एक ओपनर था, हम रोते रहे, वो भी तेज़ खेलने वाला, वो गया, दूसरा ओपनर आया जिसके बारे में मैंने बोला कि यार अगर फ़खर है तो दूसरा तो कोई ओपनर डालो, वो चला गया, दूसरा आया, लेकिन दूसरा जो है वो नॉर्मल क्रिकेट खेलने वाला, ठीक है। उसके आने से अगर फ़खर होता तो हमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता। अब उसके आने से ये है कि कम से कम हम ये कह सकते हैं एक जेन्युइन ओपनर आया, लेकिन दूसरी साइड फिर खाली हो गई, दूसरी साइड पे कोई जेन्युइन, यानी कि फिर इम्पैक्ट प्लेयर शायद वो ना बन पाए। नहीं, वो नहीं। देखिए अभी इमाम फर्स्ट क्लास का कराची में मैच खेल रहे थे 150 रन पे, लेकिन ये कॉल आ गई, अब वो जा रहे हैं। कल पीटीवी के साथ वो नहीं खेल पाएंगे, पीटीवी की टीम से खेल रहे थे। बात सारी ये है कि आप तसव्वुर करें, इंजरीज जो हैं ऑस्ट्रेलिया में भी आई, जी, पैट कमिंस एंड जॉर्ज, न्यूजीलैंड में भी आई, इंडिया में भी आई, आपके पास रिप्लेसमेंट तैयार नहीं होती। साइम गया, रिप्लेसमेंट नहीं थी, फ़खर गया, रिप्लेसमेंट नहीं, इमाम है लेकिन रिप्लेसमेंट उनके साथ वाला नहीं है प्लेयर। तो देखिए इससे जाहिर ये होता है कि पीछे आपके, बस तनवीर से भी बात कर लें, मुझे तो कोई नाम नहीं याद आ रहा कि जो इस कैलिबर के करीब भी सिर्फ आज के ही मैच का एक जो मंजर था ना फवाद भाई, आप कंटिन्यू कीजिएगा, कि इंडिया की टीम बैटिंग कर रही थी, उनके रिजर्व्स देख लें कौन कौन थे। ऋषभ पंत उनके रिजर्व में बैठे हुए थे, चक्रवर्ती उनके रिजर्व में बैठे हुए थे, अर्शदीप सिंह उनके रिजर्व में बैठे हुए थे। हमारे तो रिजर्व में क्या, हमारे पक्के प्लेयर भी इतने जबरदस्त नहीं, सुंदर भी थे। जी, उसकी वजह ये होती है, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, वो ये होती हैं कि जब हम जीत रहे होते हैं ना, तो हम समझ रहे होते हैं कि सब कुछ ठीक हो गया, सब कुछ ठीक। जब बांग्लादेश से आप हारे थे तो इतना शोर शराबा मचा था, फिर हमने ठीक है शॉर्ट टर्म बेसिस पे प्लानिंग की, स्पिनर्स लेके आए, विकेट बनाए, बल्कि इंग्लैंड से जो पहला टेस्ट हारे उसके बाद हम मैच जीत गए। क्या उससे सब कुछ ठीक हो गया था? नहीं। ऑस्ट्रेलिया हम गए ये अप्रोच लेके कि हमने 40 ओवर भी खिलाने, 4 हमारे तेज़ बॉलर हैं, और वो इत्तेफाक से काम हो गई, आप जीत गए। फिर साउथ अफ्रीका गए, आपके पास स्पिनर कोई नहीं था, आपके पास कोई अच्छा स्पिनर नहीं है तो अच्छे स्पिनर को खेलने वाले नहीं आ रहे। उसी तरह से आपके पास कोई ओपनर नहीं है, मिडिल, ये वही बैच है जो पिछले 10-12 साल से खेल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि आप क्वांटिटी पे चले गए, क्वालिटी नहीं आ रही। आप जब तक रेड बॉल क्रिकेट को, क्लब क्रिकेट को इज्जत नहीं देंगे, आप इसी तरह से बस चलता रहेगा। मैं और आप इवेंट पे बात करेंगे, रेड बॉल को इज्जत, और कल अगर इंशाल्लाह अगर इंडिया से हम जीत गए तो हम भी इधर खामोश होंगे। मैं अपना विनर अनाउंस कर लेते हैं, देन वी कम बैक, आप उसे कंटिन्यू कर लीजिएगा। अच्छा, आज का हमारा जो सवाल था उसके विनर है खुर्रम शहजाद, जिनका ताल्लुक है इस्लामाबाद से। सवाल मैं दोबारा कहते हैं, T20 फॉर्मेट में तेज तरीन 1000 रन बनाने वाले कौन थे? सही ये सवाल था हमारा, और उसके जवाब था डेविड मिलान, और हमारे पास है खुर्रम शहजाद इज द विनर, जिनको मिलेगा दिस अरूबा फैशन वेयर की तरफ से परफेक्ट कलेक्शन फॉर मेंस क्लोथिंग। बहुत मुबारक खुर्रम शहजाद साहब। अब आप वो बात करते हैं, उसमें एक और चीज ऐड कर लीजिएगा, सिंस हमारे पास टाइम कम हो जाएगा। हमारे दिमाग में इमाम पहले क्यों नहीं आया था जब हमने टीम सिलेक्शन व्हेन, व्हाई डिड वी नॉट मेक अ कॉम्बिनेशन ऑफ फखर एंड इमाम एट द फर्स्ट प्लेस? यही तो पूरा पाकिस्तान, यही तो पूरी सिलेक्शन कमेटी, हम बल्कि हमने तो आज इस पे भी करना था कि यार हमने प्लेयर्स को बहुत कह दिया, हम इस पे आगे भी कंटिन्यू करेंगे सादिया की बात को लेते हुए,
प्लेयर्स पे सारी बात आ गई, जो लेके आ रहे हैं द सिलेक्शन कमेटी उस पे कोई बात नहीं कर रहा है। उन पे कोई बात नहीं करता। ये लोग ये समझते हैं कि जो रस्से के अंदर खेलने वाले लड़के हैं ना, 11 या 15 जो लड़के हैं, इन्हीं की गलती होती है। और ये जिनको इतना पैसा दे रहे हैं, जो बैटिंग कोच है, फील्डिंग कोच है, हेड कोच है, असिस्टेंट कोच है, फलाना कोच है, उसके बाद ये मेंटोर जिनको 50-50 लाख रुपए एक एक प्लेयर एक मेंटोर को दिया जा रहा है, जो डोमेस्टिक की 5 टीमें बनी हुई हैं, ठीक है, उसके अलावा कितना पैसा दिया जा रहा है। मतलब इनको कोई पूछने वाला नहीं है, सिर्फ प्लेयर्स कुछ नहीं करेगा तो उनको पकड़ना है। देखिए ये जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है ना, पता नहीं मेरी बात कोई इस पर मानेगा या नहीं मानेगा, इससे पहले हमने टेस्ट क्रिकेट खेली। टेस्ट क्रिकेट किस पे खेली? इतने स्पिन ट्रैक के ऊपर जी, ठीक है। बोलते रहे कि आप ऐसी पिचेस बनाएं जहां पे आपके बैट्समैन रन्स करें। अगर आपके बैट्समैन रन्स नहीं करेंगे, ठीक है, इसका रिएक्शन आपको पता चलेगा ट्राई नेशन सीरीज में और चैंपियन ट्रॉफी, ठीक है। ये पता नहीं कौन सी क्रिकेट की खेलते हैं, कौन सी अक्ल समझ है इन लोगों के अंदर। भाई आपकी जो क्रिकेट है ना, उसमें बैट्समैनों का रन्स करना ओवरऑल पूरी दुनिया में वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके बैट्समैन रन्स नहीं करेंगे ना आपकी टीम जीतेगी। ऐसा नहीं हो सकता बैट्समैन 150 करे तो आपकी बॉलिंग लाइनअप हर दफा आपको 150 पे 100 पे 200 पे जितवाती रहेगी। आपने अपने बैट्समैनों से रन्स करवाने। और आपका हेड कोच अभी जो आकिब जावेद, आपका टेस्ट का कप्तान शान मसूद, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पे बैठ के या रिजवान, ये लोग भी सब बातें कर रहे हैं। और ये डोमेस्टिक क्रिकेट में ऐसी पिचेस हो जो स्पिन पिचेस हो, आप अपनी फास्ट बॉलर की क्रिकेट बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने बैट्समैनों का वो हाल करने जा रहे हैं। मैंने पहले बोला था जिसकी 50 की एवरेज है वो 45 पे आ जाएगा, जिसकी 40 की एवरेज है वो 30 पे आ जाएगा। आपके बैट्समैन रन्स ही नहीं करेंगे। जब आप रन्स करेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस वनडे क्रिकेट हो जाए या T20 क्रिकेट हो जाए, उसमें आता है। ऑलराइट, ठीक है। पहले जब क्रिकेट खेलते थे, कौन सी हम बड़ी ऑस्ट्रेलिया की पिचेस पे खेलते थे? एब्सोल्युटली, हम इन्हीं पिचेस पे खेलते थे। खत्म हो रहा है। देखिए इसमें थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं, वो ये है कि जो आप टेस्ट सीरीज का प्लान किया था, वो ये था कि आपने टेस्ट मैचेस जीतने ताकि आप वर्ल्ड चैंपियंस वो जो चैंपियनशिप होती है उसके लिए क्वालिफाई करें। विकेट बनाने का जहां तक ताल्लुक फर्स्ट क्लास में, आपके ग्रीन विकेट भी बननी चाहिए, आपके स्पिन ट्रैक भी बनने चाहिए, आपके बैटिंग पूरे सीजन में प्लान करके विकेट बननी चाहिए। एक तरह की विकेट नहीं बनती ताकि सब जगह बैटिंग सीखने का। तो पॉइंट हमें हेड टू हेड अपना दिखाना है कल के मैच के लिए। कल है साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान और दोनों टीमों ने 25 मैचेस खेले हैं, जिसमें से ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा। नथिंग न्यू अबाउट इट। 19 मैचेस जीते हैं उनकी जानिब से, अफगानिस्तान ने 6 जीते हैं। वेयर एज 10 मैचेस होम टाउन में साउथ अफ्रीका ने जीते, जबकि अफगानिस्तान ने 2 जीते। इस तरह से 2 न्यूट्रल वेन्यूज पर और 7 मैचेस अवे फ्रॉम होम जीते हैं साउथ अफ्रीका ने। यू कैन नॉट राइट ऑफ अफगानिस्तान। नो यू कैन नेवर, बिकॉज़ द थिंग इज दिस कि इंटेंट वहां है, ज़ील वहां है, उनको जीतना है। ओके, तो जब सब कुछ वहां है तो फिर यहाँ प्रेडिक्शंस हैं। जब पहले प्रेडिक्शंस ले लेते हैं फवाद भाई। सब कुछ वहां भी है, वहां भी बहुत कुछ है, यहाँ भी सब कुछ है भाई। है सब कुछ है। फवाद भाई देखिए, मैं साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान ये जरूर कहूंगा कि अफगानिस्तान साउथ अफ्रीका को हरा सकता है। बट अगर आप फेवरेट की बात करेंगे, जो जितनी भी क्रिकेट साउथ अफ्रीका खेल रहा है, मैं साउथ अफ्रीका। तनवीर भाई, साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान? मैं अफगानिस्तान के साथ जाऊंगा। ओए होए जी सादिया, जल्दी अफगानिस्तान। एक बार फिर बैलेंस करने के लिए मैं बोलूंगा साउथ अफ्रीका, उम्मीद करके को मेरा तो टैली हो ही गया 0। इसमें रोटी नहीं है। नहीं चले ओके जनाब अली। सो दिस वाज द टुडेज एडिशन ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी 2025। खेल का जुनून कल फिर हाजिर होंगे और फिर हम बात करें, क्योंकि अभी टूर्नामेंट बाकी है। दुआ के साथ कि पाकिस्तान कुछ करिश्माती कर जाए और हम इसी तरह सेलिब्रेट करें। तब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज, क्योंकि ये है खेल का जुनून चैंपियंस ट्रॉफी 2025 स्पेशल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।